सेठ बंसी बहुत ही अमीर आदमी था। बचपन से ही वह कंजूस स्वभाव का था। उसकी इसी आदत की वजह से उसकी पत्नी रज्जो उससे बड़ी दुखी रहती थी। उसके 2 बेटे थे। बोंदू, छत पर धूप में 1 बाल्टी पानी रख दे और 2 गिलास पानी उबाल दे। गले में खराश है, थोड़ा गरारा कर लूंगा। जी मालिक, अभी किए देता हूँ। ये लीजिए मालिक, 1 गिलास गर्म पानी, कर लीजिए गरारा। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो भोंदू। 1 ही गिलास में काम चला लिया। चल चल, अभी छत पर का पानी वाला बाल्टी नीचे ले आ। गर्म हो गए होंगे, इसमें से आधा गिलास गर्म पानी बाल्टी। आधा गिलास गर्म पानी में नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अरे भोंदू, दुकान के लिए देर हो रही है, खाना अभी नहीं बना है क्या? मालिक, दाल अभी नहीं हुई है मालिक, दोपहर तक हो जाएगी तो पहुंचा दूंगा। अबे 4 घंटे में कौन सी दाल बनती है? पूरे महीने का ईंधन एक ही दिन में उड़ा देगा क्या? नहीं मालिक, अब मैं आपका नौकर हूँ, उस करोड़ीमल सेठ का नहीं। इसलिए अब मैं जो भी करूंगा आपके हिसाब से करूंगा। वो मालिक, मैंने जो आपको 2 गिलास पानी उबाल कर दिया था, उसकी भाप से आधा गिलास गर्म पानी इकट्ठा किया था। चलो अच्छा किया, उससे तुमने भी गरारा कर लिया ना। नहीं मालिक, मैं इतना मतलबी थोड़ी ना हूँ। मैंने उसमें 2 गिलास और पानी डालकर दाल उबालने के लिए छत पर डाल दिया है। दोपहर तक दाल तैयार हो जाएगी। अच्छा, ऐसा सही में हो जाएगा? तब तो मेरा ईंधन भी बच जाएगा। आज तो प्रयोग कर रहा हूँ मालिक, अगर कामयाब रहा तो रोज इसी तरह बनाऊंगा। और मालिक, बाजार से एक अंडा ले आऊं क्या? अबे पागल हो गया है क्या? सावन के महीने में अंडा खाएगा? वो मालिक, मैं तो अगले महीने के लिए ही बोल रहा था कि अंडा लाकर रख देंगे, 1 महीने में मुर्गा बन जाएगा तो पूरा घर खाएगा। ले आ, आज तूने साबित कर दिया कि तू ही मेरा सच्चा नौकर है। हाँ। नहा धोकर सेठ बंसी तैयार होकर बैठा रहता है। तभी राजू कॉलेज। अरे राजू, ये मोटरसाइकिल की चाबी लेकर सुबह सुबह कहाँ चल दिए? चल इधर आ और बाइक की चाबी दे। अरे पापा, कॉलेज जा रहा हूँ पापा, लेट हो रहा है। चल इधर ला बाइक की चाबी। 5 मन अनाज खा खा के कितना मोटा हो गया है। साइकिलिंग कर साइकिलिंग। ये पकड़ साइकिल की चाबी और चल, मुझे दुकान पर छोड़ते हुए अपना कॉलेज निकल जाना। पापा, एक तो मैं 60 केजी का हूँ, ऊपर से आप 82 केजी के। साइकिल कहाँ उतना वजन सह पाएगी। ऐसा करते हैं, मोटरसाइकिल ले लेते हैं पापा, जल्दी पहुंच भी जाएंगे और दोनों उस पर निकल भी जाएंगे। चुपचाप साइकिल निकालो और मुझे दो, मैं दुकान तक साइकिल चला कर लेकर जाऊंगा। तुम पीछे पीछे जॉगिंग करते हुए दुकान तक पहुंचो, फिर वहां से तुम साइकिल लेकर कॉलेज चले जाना। अरे काहे मेरे बच्चे के शरीर पर नजर लगा रहे हो? एक तो ऐसे ही सूख के कांटा हो रहा है, ऊपर से तुम इसको इतना परेशान करोगे तो बच्चा कैसे रह पाएगा? जी जा बेटा जा, तू अपना बाइक लेकर निकल। इन्हें जैसे जाना है वैसे जाए दुकान। अरे रज्जो, तुम दोनों एक दिन मुझे रोड पर ला दोगी। रुक राजू, मैं भी चलता हूँ। जब मोटरसाइकिल ले ही जा रहा है तो मैं अपना एनर्जी क्यों खत्म करूं? मुझे दुकान पर छोड़ते चले जाना। बची हुई एनर्जी से दुकान में मैं 2-4 बोरियां उठाकर रख दूंगा। इसी तरह बंसी की कंजूसी की वजह से पूरे परिवार सहित मोहल्ले के सभी लोग परेशान रहते थे। सेठ बंसी की कंजूसी का चर्चा दूर दूर तक मशहूर था। एक दिन दुकान में, अरे सोहन, अंदर तो देखो, क्या फूटने का आवाज आया? सेठ जी, चूहे ने डिटॉल की शीशी गिरा दी है, वही फूट गया है। ये ले जाओ यहाँ से कपड़ा और डेटॉल को वहां से दूसरी शीशी में निचोड़ कर रख दो और कपड़ा लेकर मेरे पास वापस आओ। ये लो सेठ जी, मैंने सारा डिटॉल अच्छी तरह से कपड़े से निचोड़ कर दूसरी शीशी में रख दिया है। अरे, ये आपकी उंगली कैसे कट गई? इसमें से तो खून निकल रही है। ला इधर डिटॉल वाला कपड़ा ला। उतना डिटॉल बर्बाद हो गया, तुम लोगों का तो कुछ जाता नहीं है। मैंने इसलिए अपनी उंगली काट लिए ताकि इस डिटॉल का यूज कर सकूं, समझा? भाई, दाद देनी होगी आपकी कंजूसी को। क्या बोला? कुछ नहीं, बोल रहा हूँ कि दाद देनी होगी आपकी दिमाग की। भाई 2 किलो चीनी देना।
ये लो भैया, और बोलो। अच्छी वाली दो भाई, पिछली बार यही वाला ले गया था, बिल्कुल मिट्टी नहीं है। चीनी मीठी नहीं थी, लो कर लो बात। हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो तो तुम्हें जानो। देखो भाई, एक हफ्ते तक चीनी मत खा, तब देखना थोड़ी चीनी भी कैसी मीठी लगती है। ये क्या बकवास है भाई? अरे कैसी बकवास भाई, जितना दाम उतना काम, समझे? अब निकलो यहाँ से। एक बार सेठ बंसी अपनी दुकान से घर जा रहा था। ला 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 ला, आज मौसम है सुहाना, दारू पीने बहाना, ला 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 ला। उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। बंसी को शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत काफी सीरियस थी, खून काफी निकल चुका था, इसलिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। लेकिन कुछ ही दिनों में वह ठीक होकर अपने घर वापस आ गए। चलो भाई साहब, आप मौत के मुंह से वापस आ गए। अब एक पूजा कर पार्टी दे दो। माफ करना वर्मा जी, एक तो उतना खून गिर गए और बचा खुचा खून आप लोग जला रहे हो। अभी 7 लाख रुपए लगे हैं और 10 लाख रुपए का प्लान बना रहे हो। ओह, सचमुच मैं शर्मिंदा हूँ। क्यों जी, वर्मा जी क्या गलत बोले थे जो तुमने उन्हें इस कदर बोला कि बेचारे आंख नीचे किए हुए चले गए? आया था मुझसे पार्टी लेने, एक तो 7 लाख रुपए चले गए, ऊपर से 10 लाख के चूना लगाने चला है। कान खोल के सुन लो, नहीं हुई तो तुम्हारा 20 लाख रुपए का नुकसान नहीं करवाई तो मेरा नाम भी रज्जू नहीं। बीवी का हुक्म था, वो भी पैसों की धमकी। सेठ पार्टी के लिए मान जाता है। सभी ने सोचा कि चलो इस एक्सीडेंट से कम सेठ की कंजूसी चली गई और वह भोज के लिए उन्हें इनवाइट किया है। सभी ने बढ़ चढ़कर भोज में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। पिताजी, वो टेंट हाउस वाला आया है। हाँ हाँ, उसे अंदर बुलाओ। जी सेठ जी, मैंने छत का सारा नाप ले लिया है। टेंट लगाने में लगभग 3.5 लाख का खर्चा आएंगे। अच्छा, अगर ऊपर से सीलिंग नहीं करेंगे तो कितना खर्चा आएगा? अगर ऊपर से सीलिंग नहीं करेंगे तो 2.75 हजार खर्च होंगे। अगर टेंट ना करें तो सिर्फ कुर्सी टेबल का क्या पड़ेगा? अगर टेंट ना कीजिए और बत्ती बाजा जनरेटर भी हटा दीजिए तो कुर्सी टेबल का 40,000 रुपया पड़ेगा। और अगर कुर्सी टेबल भी हटा दीजिए तो छत पर दरी बिछाकर अगर खिलाते हैं बहुत अच्छा, गुड, बहुत ही समझदार टेंट वाले हो तुम। मैं तुम्हारा टेंट का रेकमेंड अपने दोस्तों के साथ करूंगा। पिताजी, वो टेंट वाला तो बिना कुछ एस्टिमेट बताए ही चला गया। अरे वो बहुत ही समझदार टेंट वाला था। 3.5 लाख रुपए उसने आज मुझे बचा दिया। मेरे इलाज में लगे 7 लाख का आधा पैसा आज रिकवर हो गया। पिताजी, इनविटेशन कार्ड छपवाने के लिए 5,000 रुपए चाहिए था।